सबसे दुर्दांत और खतरनाक नक्सली मारवी हिड़मा का द एंड हो गया। सुरक्षा बल के जवानों ने उसे जंगल में ढेर कर दिया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हिड़मा मरने से पहले क्या बोला था? आखिर क्या उसके मन में था और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को जवानों ने अंजाम तक पहुंचा दिया? तो इस खबर में आपको हम बताएंगे कि मारवी हिड़मा कैसे ढेर हुआ और पूरी कहानी क्या है और उसने आखिरी बार अपने साथियों से क्या कहा था। तो सबसे पहले बात करें तो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर सुरक्षा बल के जवानों ने मारवी हिड़मा को ढेर कर दिया। करीब 40 मिनट तक मुठभेड़ चली और उसके बाद हिड़मा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके साथ उसकी पत्नी राजे भी मारी गई है और मारवी हिड़मा को लेकर जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि 2 दिन पहले सुरक्षा बल के जवानों को इनपुट मिली और इसके बाद एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हुई और फिर उसका खात्मा कर दिया गया। अब इस एनकाउंटर के बाद से देखें तो साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की उल्टी गिनती अब मानो शुरू हो गई है। पहले नक्सली बड़े वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन अब नक्सलियों का उल्टा दिन आ गया, यानी बुरा दौर शुरू हो गया। जिस तरह से बेकसूर लोगों पर वह गोली चलाते थे, अब खुद घिरते दिख रहे हैं तो जान की भी पनाह मांग रहे हैं। अगर बात कई मीडिया रिपोर्ट्स की करें तो हिड़मा लंबे समय से बीमार चल रहा था और यही जानकारी सुरक्षा बल के जवानों को मिली थी। इसे लेकर एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सुरक्षा बल के जवानों ने कार्रवाई की तो हिड़मा को पता था कि यहाँ अगर इलाज कराते हैं तो फिर बात बिगड़ सकती है, पकड़ा जाएंगे या तो मुठभेड़ में ढेर हो जाएंगे। यही वजह है कि वह आंध्र प्रदेश की ओर कूच करने लगा और आंध्र प्रदेश शिफ्ट होने के लिए जंगल के रास्ते निकल गया। इसके साथ इसका पूरा बटालियन मौजूद नहीं था। यह गुपचुप तरीके से सोच रहा था कि यह आंध्र प्रदेश शिफ्ट हो जाएगा और यही वजह है कि इसके साथ महज 5 से 6 लोग थे, नहीं तो आमतौर पर 40 से 50 लोगों का दस्ता इसके साथ चलता था। जो इसके भरोसेमंद साथी थे उन्हें ही लेकर आगे बढ़ रहा था। इस बीच ही जब पहले से जवानों ने जाल बिछाया, क्योंकि इनपुट एक मिली कि हिड़मा इस रास्ते से आंध्र प्रदेश जाने वाला है। इसके बाद पूरे जंगल की घेराबंदी की गई और ऑपरेशन को गुप्त तरीके से शुरू कर दिया गया। रात में ही पूरे जंगल को घेरा गया और करीब कहा जा रहा है कि 2 किलोमीटर के कॉर्डन ऑफ करने के बाद सुबह 5 बजे अचानक पहली गोली चली और फिर इसके बाद 40 मिनट तक दोनों ओर से सैकड़ों राउंड फायरिंग होती रही। इस फायरिंग में हिड़मा और उसकी पत्नी ढेर हो गई। यह खबर जैसे ही जंगल से निकलकर सामने आई उसके बाद तो मानो पूरे देश में जो तमाम जवान काम कर रहे नक्सलवाद के खिलाफ उनमें जश्न का माहौल था, क्योंकि 26 बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाला यह मारवी हिड़मा काफी खतरनाक था। बस्तर, बीजापुर, सुकमा इलाके में यह बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। चाहे झीरम घाटी नरसंहार की बात कर ले कि कैसे कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को ही खत्म कर दिया था और उसके बाद 76 सीआरपीएफ जवानों की शहादत में भी इसका बड़ा हाथ था। इसके अलावा कई बड़ी वारदात, 26 ऐसी वारदात है जिसमें हिड़मा खुद प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहा है, लेकिन अब हिड़मा हमेशा के लिए खत्म हो गया। हिड़मा के एनकाउंटर के बाद अब हिड़मा के साथी रूपेश दा, जिन्होंने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया, सेंट्रल कमेटी के सदस्य थे, रूपेश दा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और रूपेश ने साफ तौर पर एक इंटरव्यू में बताया है कि हिड़मा साफ तौर पर आखिरी बार यही जब उससे बात हुई थी तो उनसे बात करने के दौरान हिड़मा को भी कहा कि अब जंगल में नहीं कुछ बचा, आत्मसमर्पण करो। तो हिड़मा ने एक लाइन में जवाब दिया था कि मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन सरेंडर नहीं करना है। यानी जो इसका विचारधारा था, जो नक्सलवाद इसके दिमाग में भरा हुआ था, हथियार के बल पर अभी भी समांतर व्यवस्था चलाने के सपने देख रहा था, उस सपने को लेकर यह अकेले चलने को तैयार था और एक लाइन में कह रहा था कि मरने के लिए तैयार हूँ लेकिन आत्मसमर्पण कतई नहीं करेंगे। अगर देखें तो हिड़मा की मां ने भी पहले ही अपील किया था कि हिड़मा अब लौट आओ,
अब जंगल में कुछ नहीं है। तमाम जो नक्सलियों का हाल हुआ है, चाहे बसव राजू हो, भास्कर हो, किस तरह से जवानों ने उसे ढेर किया, तो तुम्हारा भी हाल वैसा होगा। लेकिन हिड़मा इतना पत्थर दिल था कि अपनी माँ की भावुक अपील भी वह नहीं स्वीकार कर रहा था और उसे लग रहा था कि हथियार, गोला बारूद ही उसके लिए पूरी जिंदगी है। तो साफ तौर पर अब AK-47 का काफी शौकीन हिड़मा था और आखिरी में भी AK-47 हाथ में लिए ही इसकी मौत हुई है। जवानों ने घेर कर हिड़मा और इसके साथियों को ढेर कर दिया है। मंगलवार का दिन अपने आप में काफी बड़ा दिन रहा और छत्तीसगढ़ में मानो नक्सलवाद अब 31 मार्च 2026 नहीं बल्कि 31 दिसंबर 2025 को ही पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। और नक्सलवाद पर ग्रे हाउंड के जवान की बात कर ले, बस्तर फाइटर्स की बात कर ले, DRG जवान की बात कर ले, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो है, या केंद्रीय तमाम जो सुरक्षा बल है, चाहे CRPF हो, कोबरा हो, यह तमाम टीम की ऐसी रणनीति बनी है जो सफाई करते हुए जंगल में नक्सलियों का आगे बढ़ रहे हैं और एक नई सवेरा के ओर पे नए रास्ते पर छत्तीसगढ़ को लेकर जाने की तैयारी बेहद नजदीक है। तो अब हिड़मा के बाद छत्तीसगढ़ में नेतृत्व का भी संकट आएगा, क्योंकि PLGA बटालियन नंबर 1 यानी पीपुल्स गुरिल्ला लिबरेशन आर्मी जो माओवादियों की है घातक वार करने वाली, उसका प्रमुख हिड़मा था। तो अब देखना होगा कि आखिर इसकी जिम्मेवारी किसे मिलती है, या फिर हिड़मा के बाद दबाव और डर माओवादियों में रहेगा और तमाम नक्सली आत्मसमर्पण कर देंगे। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इस नक्सल से जुड़ी हर अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे।